हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, पिछली कक्षा में हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो पहला भेद है स्वर संधि का, दीर्घ संधि, इसके बारे में चर्चा हुई थी। अब आज की कक्षा में जो उसके आगे का भेद है गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ताकि परीक्षाओं में जब प्रश्न बने तो हम इसको आसानी पूर्वक हल कर सकें। बस इसकी परिभाषा यदि याद हो जाए और इसे कैसे पहचाना जाता है, इसका तरीका यदि आपको पता हो जाए, तो आप कोई भी संधि रहेगी आप उसको कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा शुरू करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारा सहयोग करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो फिर हम लोग कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। हम लोग देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में क्या होता था, यदि अ से लेके ई तक कोई भी स्वर आए और उसके बाद वही दीर्घ या ह्रस्व कोई स्वर आए तो दोनों मिलके क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाते थे। उसके बारे में आप लोगों ने समझा। अब इसको हम देखेंगे, इसमें क्या रहा है गुण संधि के। यदि अ या आ के बाद, आप लोग एकदम अच्छे से समझेंगे ताकि कोई चीज़ छूटे ना और आसानी पूर्वक आप समझ सकें। कह रहा है यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। कह रहा है यदि अ या आ के बाद ई या ई के बाद, ऊ या ऊ के बाद, यानी चाहे अ रहे, आ रहे या फिर छोटी ई रहे और बड़ी ई रहे, छोटा ऊ रहे, बड़ा ऊ रहे और री, ये सारे स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ए, ओ और अर हो जाते हैं। ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे उदाहरण में दिया है देवेश, चंद्रोदय, महर्षि इत्यादि, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम देवेश को हम समझेंगे। यहाँ पे देवेश लिखेंगे और इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देवधन ईश, देवधन ईश। अब इसमें कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई के बाद, बड़ा ऊ या छोटा ऊ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है देव, तो इसका अ, यहाँ पे है देव, तो यहाँ पे समझेंगे तो इसका अ और प्लस ई, अ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब इसको पूरा करेंगे तो हो जाएगा देवेश। यानी जब हम देवेश उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें ए भी आ रहा है, तो अ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देवेश, यहाँ पे देवेश हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है यहाँ पे चंद्रोदय, इसको हम समझेंगे। तो चंद्रोदय, चंद्रोदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। तो इसमें चंद्र में इसका अ और प्लस ऊ, अ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ प्लस ऊ मिल करके
ओ हो जाएगा। तो जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो यह हो जाएगा चंद्रोदय, यह हो जाएगा चंद्रोदय। यहाँ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, परिभाषा के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए, यानी अ या आ के बाद ई या ई के बाद उ और री आए तो दोनों क्रमशः मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अ के बाद ई आया है, यहाँ पे देखेंगे अ के बाद उ आया है, तो अ और ई मिलके ए और अ और उ मिल करके ओ, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझा। फिर हम अगला उदाहरण एक देखेंगे, महर्षि। महर्षि जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा, महर्षि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहाँ पे महा में क्या है, इसका आ और प्लस री, आ प्लस री मिलकर के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ प्लस री मिलकर के अर हो जाएगा। और जब इसको हम दोनों एक साथ करेंगे तो हो जाएगा महर्षि। यहाँ पे तीनों को मैं स्पष्ट रूप में समझा दिया हूँ, आप लोग समझ देख लेंगे कि देवेश में क्या था। जब परिभाषा कर आए, यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अ के बाद ई आ रहा है, अ के बाद उ आ रहा है, आ के बाद री आ रहा है, तो वही करा यहाँ पे। यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, बड़ा उ या छोटा उ और री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसका ट्रिक भी आप याद कर लेंगे कि जिस शब्द में ए, ओ और अर आए उसमें क्या होगा, उसमें गुण संधि होगा। इसको मैं समझा भी दिया हूँ एक एक करके। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो भी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक भी कक्षाएं मिस नहीं करेंगे, वह इस चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। फिर अगला हम देखेंगे, अगला आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, इसमें भी कह रहा है यदि अ या आ के बाद ए, आए तो दोनों के स्थान में ए हो जा, ए तथा ओ और औ। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसको समझ लेंगे आप लोग। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यह वृद्धि संधि में कह रहा है। जैसे उदाहरण में है महोषध, एकैक, सदैव, परमौषध। इसको हम जब समझेंगे तो यहाँ पे लिखा है महोषध। महोषध का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन औषध। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे महौषध का तो हो जाएगा कि महाधन औषध बराबर महौषध। अब इसको हम देखेंगे, इसमें दिया है महा, यानी इसमें आ और औषध प्लस औ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ। यदि अ या आ के बाद ए, ऐ
आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है, तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आ के बाद औ आया है तो यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यह दोनों मिलकर के औ हो जाएगा और जब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा महौसत। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा महौसत। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पे दिया है एकैक। एकैक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक धन एक, एक धन एक। अब इसमें देखेंगे, इसमें क में अ है और बाद में ए आया है, तो जहाँ पर अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो जब इसको आप आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा एकैक। इस चीज़ को भी आप समझ लेंगे कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। दोनों का उदाहरण मैं बता दिया, यहाँ पे ऐ और औ। इसी प्रकार से सदैव और परमौसत, सदैव का भी हम लोग देख लेते हैं। सदैव को कैसे हम करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सदा धन एव, ये हो जाएगा सदैव। तो इसमें आ प्लस ए आ रहा है तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो जब ऐसे उदाहरण आए परीक्षाओं में तो आप इसी प्रकार से संधि विच्छेद करके इसके नियम को लागू कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि यह वृद्धि संधि है या गुण संधि है या फिर कोई अन्य संधि है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लेंगे और वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखेंगे। फिर हम अगली कक्षा में इसके अगले भाग को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करेंगे।